हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक और खुशखबरी हमारे पास है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले जो है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया और उसके कुछ समय बाद ही, यानी थोड़ी देर बाद ही जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि आपके सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन आपका सिलेबस क्या है, फुल स्ट्रेटेजी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारी डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपकी सारी क्वेरीज का यहाँ पे जो है सॉल्यूशन मिल जाए। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेट लाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट जो स्टार्ट हो रही है, फॉर्म फिलिंग जो डेट स्टार्ट हो रही है वो है आपका 1 सितंबर से, और जो है लास्ट डेट है आपका 21 सितंबर, 21 सितंबर लास्ट डेट है, 1 सितंबर से 21 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन जो है आपका अप्लाई का डेट है आपके सामने है 1 सितंबर से 21 सितंबर। राइट, देन आपका जो है जस्ट आपका जब ये क्लोज होगा उसके बाद में आपको जो एडिट विंडो मिलेगी। आफ्टर क्लोजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑन ऑफिशियल आईबीपीएस वेबसाइट। तो यहाँ पे एडिट विंडो के लिए भी आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे इस बार, एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। यूजुअली ये नहीं होता था, ये भी आपका होने लग गया है। उसके बाद देखिएगा कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है आपका नवंबर में हो जाएगी, नवंबर 2025 में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नवंबर और दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर में आपके जो है कॉल लेटर आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 2.5 से 3 महीने हमारे पास प्रीलिम्स एग्जाम के यहाँ पे बनते हैं, तो जो कि मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो ये टाइम बहुत ही ज्यादा है एक तरह से जो है तैयारी करने के लिए। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी में आ जाएगा, फिर आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो है मेंस का दिसंबर जनवरी में होगा, और फिर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम दिसंबर से फरवरी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि अगर हम और आगे बढ़ाते हैं 1 से 1.5 महीना, यानी 2.5 महीने में 1.5 महीना ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो है 4 से 5 महीने आपको मिल रहे हैं मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंस तो यहाँ पे जनवरी में आ गया। उसके बाद अगर आप जो है पीओ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू आ जाएगा जनवरी में, और फाइनली जो है स्केल 1 स्केल 2 जनवरी फरवरी में आपके इंटरव्यू सेलेक्ट जाएंगे, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मार्च अप्रैल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बात है, लगभग 6 महीने के टाइम स्पेन में आप जो है तैयारी भी हो जाएगी, और आपका सिलेक्शन होने पे आपका जो है ज्वाइनिंग भी आ जाएगा और सैलरी क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस एग्जाम के लिए आपको सीरियस हो जाना चाहिए अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए, और ये एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। और अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों को इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है तो वो भी यहाँ पे नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग के दम पे आप जो है काफी अच्छा कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी को देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम वैकेंसी देखते हैं। टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे 13,217, जिसमें से ऑफिस असिस्टेंट जिसको आप जो है क्लरिकल के नाम से जानते हैं, तो 7,972 वैकेंसी यहाँ पे क्लरिकल की है। तो यहाँ पे स्केल 1 की बात करें यानी पीओ की बात करें तो 3,907 वैकेंसी है, और स्केल 2 और स्केल 3 की जो है यहाँ पे 1,338 वैकेंसी है। ये जो स्केल 2 और स्केल 3 है इसमें आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, और साथ में जो है स्पेशल क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है। तो जो नॉर्मली जो ग्रेजुएट है, जो फ्रेशर्स हैं, वो एलिजिबल रहेंगे आपके स्केल 1 के लिए और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है। ये जो आरआरबी जो होता है ये रीजनल रूरल बैंक होता है, तो स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी रहती है। तो आई होप आप ये समझते हैं कि नेशनल बैंक क्या होते हैं और रीजनल बैंक क्या होते हैं। ठीक है, तो रीजनल बैंक स्टेट वाइज आपके होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात करें तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से देखें तो टोटल 150 है। अब मैं आपको केवल जस्ट वो वैकेंसी बताऊंगा जहां पे ज्यादा वैकेंसी दिख रही है। यहाँ पे देखिए 300, ये कहाँ की वैकेंसी है? गुजरात की। गुजरात से बच्चे फॉर्म भरते हैं क्योंकि वहां के लोग तैयारी कम करते हैं। ठीक है, तो कम फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए बाहर के लोग यहाँ से फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ से 300 वैकेंसी काफी अच्छा नंबर है। यहाँ पे 800 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये है कर्नाटका की। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज का चक्कर रहता है, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए क्योंकि लैंग्वेज का टेस्ट आपका होता है। उसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे 538 ये वैकेंसी कहाँ की भाई? ये मध्य प्रदेश की है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी रहता है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे और बड़ा अगर नंबर हम चेक करें कि जो है कहां से ज्यादा वैकेंसी है, 309 यहाँ पे जो है ओडिशा से, तो ओडिया आपको आनी चाहिए। 1725 देखिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है राजस्थान से, तो राजस्थान से 1725 वैकेंसी एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ 1725। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश से देखेंगे, यूपी से, यहाँ भी हिंदी है आपका, तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे 1000 वैकेंसी है। ठीक है,
ये ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। मैं आपको अदर वैकेंसी की बात बता देता हूं, स्केल 1 के बारे में। स्केल 1 का आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से आपको 0 वैकेंसी है। तो बड़ी वैकेंसी कहां से दिखेंगी, 108 में यहाँ पे देख रहा हूं, यहाँ पे गुजरात की वैकेंसी 108। उसके बाद ये 203 वैकेंसी कहाँ की है देख लेते हैं, कर्नाटका की है, आपको कन्नड़ आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 122 मध्य प्रदेश की वैकेंसी है, ठीक है। और बड़ी वैकेंसी कहाँ से है देख लेते हैं। बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे जो है 203, ये 203 वैकेंसी कहाँ से है, राजस्थान से है भाई। टोटल सॉरी 500 वैकेंसी है यहाँ पे, 500 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा देखने लग गए थे, यहाँ पे टोटल वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ पे 263 वैकेंसी है, ठीक है। जो यहाँ पे देख रहे थे हम 500 वैकेंसी है, तो हमने क्या जो है लेफ्ट वाला ईडब्ल्यूएस वाला देख लिया था, ये वाला सही था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देखेंगे कि गुजरात में आपको 263 वैकेंसी है, और कर्नाटका में कितनी है 500 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में कितनी है आपकी 301 वैकेंसी है। ये मैं आपको हिंदी वाले स्टेट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो राजस्थान से टोटल 500 वैकेंसी है, इसके बगल में आप देख रहे हो कि कैटेगरी वाइज जो आपकी वैकेंसीज है। इसके अलावा यहाँ से उत्तर प्रदेश से 500 वैकेंसी है, यानी कि जो है आप ऐसी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं जहां की लैंग्वेज भी आपको आती हो और साथ में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप चाहे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें चाहे स्केल 1 की बात करें, दोनों ही केस में आपको जो है क्या करना होता है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट्स जो है वो इस एग्जाम को लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्केल 2 स्केल 3 के बारे में जो है ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। तो जिनका भी ये नंबर बहुत कम होता है एस्पिरेंट्स का, तो जिनका भी स्पेशलाइजेशन है वो उस तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे ये स्केल 3 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए आगे, यहाँ पे जो है एज लिमिट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट जो है वो 18 से लेकर 28 तक है, और अगर हम ऑफिसर्स की बात करें तो 18 से 30 है, यानी यहाँ पे 2 साल ज्यादा आपको मिल जाते हैं। अगर आप स्केल 2 और स्केल 3 की बात करें तो यहाँ पे 21 से 32 और 21 से 40 है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है, राइट है। तो ये आपका एज का जो है क्वालिफिकेशन है। अब आपको रिलैक्सेशन कितना मिलता है, आपको जो है एससी एसटी में 5 साल का मिलता है, ओबीसी में आपको 3 साल का मिल जाता है, और यहाँ पे पीएच कैंडिडेट में जो है आपको 10 इयर्स का मिल जाता है। इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो है आपकी कैटेगरी। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस जो है वैसे तो जनरल कैटेगरी में और अदर कैटेगरी में 850 रुपए है, केवल आपका जो है एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी में आपका जो है 175 यहाँ पे फीस है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट आगे। ये देखिए अब जो है एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में देखें तो प्रीलिम्स एग्जाम में अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आते हैं, 25 मिनट मिलते हैं, और यहाँ भी जो है आपका 40 क्वेश्चन 40 मिनट और 40 मार्क्स और 20 मिनट में, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं आपके, और टोटल 45 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है। सिमिलर पैटर्न आपको जो है स्केल 1 में देखने को मिलेगा। आपको जो है 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पे 25 और 20 मिनट आपका टाइम मिलता है, यानी 80 जो है क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क्स होते हैं, टोटल 45 मिनट आपको मिल जाता है। तो सिमिलर पैटर्न आपको दोनों ही केस में देखने को मिलता है, बस लेवल का फर्क होता है प्री और मेंस में। अगर आप मेंस को देखें तो यहाँ पे रीजनिंग आएगी तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होते हैं। टाइम देखिए 30 मिनट यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट। देन आप देखेंगे इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लेंगे, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इन दोनों में से या तो इंग्लिश ऑप्ट करेंगे या हिंदी ऑप्ट करेंगे। तो ज्यादातर जो आरआरबी का जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको जो है इंग्लिश में दिक्कत होती है तो वो लोग हिंदी ऑप्ट करते हैं। लेकिन हिंदी का मतलब ये नहीं है कि हिंदी जो है बिल्कुल सिंपल होती है, हिंदी भी यहाँ पे टफ हो सकती है, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप जो है सोच समझ के यहाँ पे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम आपको मिलता है। देन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स जो है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं और 30 मिनट का टाइम आपको मिलता है। तो टोटल 120 मिनट आपको मिलते हैं, इसमें आपके 200 मार्क्स जो होते हैं, 200 क्वेश्चन हो गए, राइट है। सिमिलर पैटर्न आपको जो है स्केल 1 में देखने को मिलेगा। देन आपका वही आपका रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, देन कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है आपका 40 मार्क्स, देन 40 क्वेश्चन आपका जो है ये 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक लेंगे, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गए। टाइम लाइन वही जो है आपका उसी तरीके का टाइम लाइन है, 120 मिनट टोटल आपको टाइम मिल जाता है। यानी प्री और मेंस का देखेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट और पीओ का दोनों का ही आपका
पेपर पैटर्न आपका सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपका इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन अगर आप जो है स्केल 1 की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपका इंटरव्यू आता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कल भी हम बात कर रहे थे कि LIC डब्ल्यू में ना तो प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग थी ना मेंस में थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25, ठीक है, यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो है अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो जो बच्चे PO की तैयारी कर रहे हैं, यानी स्केल 1 की तैयारी कर रहे हैं या स्केल 2 की स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, मेंस क्वालिफाई करने के बाद। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो एक तरह से आपका मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए होता है, तो उसके जो है फाइनल कट ऑफ में मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, मेंस के और जो है इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपका सिलेक्शन जो है PO में होता है, और ऑफिस असिस्टेंट में आपका जो है सिलेक्शन जो होता है वो मेंस के मार्क्स के आधार पर होता है, ठीक है। लेकिन आपको जिस स्टेट से आप भरेंगे वहां का लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, अगर आप जो है उस पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज में आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, राइट है। तो ये था बच्चों जो है आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। अब आपको मैं बता दूं कि आपने ये देखा यहाँ पे कि जो मेन रोल जो है यहाँ पे क्या है, तो मेन रोल जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो है QA का है और LR का है, ठीक है। आप चाहे प्री में देखें चाहे मेंस में देखें, प्री और मेंस में आप जो है बड़ा जो रोल है प्री और मेंस में आपका जो है QA और LR का रहता है, ठीक है। तो आप अगर QA और LR अच्छा कर लेते हैं तो ऐसे केस में जो है आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाकी आप देखेंगे कि जो है जैसे जिन बच्चों का हिंदी अच्छा है तो हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, वो उतने हाई लेवल का यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक स्पेशल बैच शुरू किया है 9 बजे से, जहाँ पे QA और LR की आपकी जो है क्लासेस चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेज आपकी चलेंगी, उसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। ये जो कोर्स किस तरह से कराया जाता है आपको, इसको आपको जो है आपकी जो लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको 1-to-1 सेशंस होते हैं, आपका स्टडी प्लानर मिलता है वीकली, ठीक है, और वीकली टेस्ट होते हैं। अगर वहां पे कुछ खामी होती है तो फिर आपका जो है टाइम टेबल में आपका इंप्रूवमेंट जो है करवाया जाता है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए जो है प्रैक्टिस हैंडआउट आपको मिलते हैं, ठीक है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है यहाँ पे जो गिवन नंबर है इस पे जो है क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मैसेज करके काउंसलिंग जो है अपनी पर्सनल काउंसलिंग उसको बुक करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बहुत अच्छा चांस है जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए 2.5 से 3 महीने मिल रहे हैं और मेंस के लिए लगभग 4 से 4.5 महीने मिल रहे हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो बैंक एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए ये टाइम सफिशिएंट है, खासकर RRB एग्जाम के लिए। तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।